की पहली सूची आ चुकी है और कांग्रेस ने 32 उम्मीदवारों का ऐलान किया कि अपनी पहली सूची में गढ़ी सांपला से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट दिया गया है। जिंद तुलाना से विनेश फोगाट उम्मीदवार बनाई गई हैं और साथ ही पहली लिस्ट में 28 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है। लगातार तमाम बैठकों मंथनों के बाद पहली लिस्ट कांग्रेस पार्टी की आई, जिसमें 32 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। गढ़ी सांपला की सीट जहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट दिया गया है, जुलाना सीट से विनेश फोगाट को मैदान में उतारा गया है और साथ ही पहली लिस्ट जो है उसमें 28 मौजूदा विधायकों को टिकट मिला है। और जैनेंद्र कुमार इसी पर आपको विस्तार से और जानकारी देंगे। जैनेंद्र, तमाम बैठक मंथन उसके बाद ये 32 उम्मीदवारों की पहली सूची आ गई कांग्रेस पार्टी की। इस पहली सूची में किन किन बातों का ख्याल रखा गया है, कौन कौन से प्रमुख नाम है विनेश फोगाट के साथ साथ, सारी जानकारी दीजिए जैनेंद्र। बिल्कुल, सबसे पहले तो 31 उम्मीदवारों की सूची आई थी और उसमें एक सिटिंग विधायक का नाम नहीं था। बाद में कुछ देर बाद कांग्रेस ने एक उम्मीदवार की दूसरी सूची जारी की और कुल 32 उम्मीदवारों का ऐलान कल किया। इन 32 उम्मीदवारों में 28 वो उम्मीदवार हैं जो मौजूदा विधायक हैं पार्टी के। पिछली बार यानी 2019 में कांग्रेस ने हरियाणा में 31 सीटें जीती थी, उसमें से 2 विधायक कांग्रेस के जो हैं वो अलग अलग समय में बगावत करके अब बीजेपी में जा चुके हैं, कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी। जो 29 विधायक बचे उनमें एक विधायक वरुण जो है वो अब सांसद हो गए हैं अंबाला से, तो 28 विधायक कांग्रेस के पास हैं और उनमें से सभी 28 को एक बार फिर से उतारा गया है। इसके अलावा 2 विधायक का, एक निर्दलीय और एक जेजेपी के विधायक। शाहबाद सीट है, उस सीट पर जेजेपी के जो विधायक थे वो पिछले दिनों में कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस ने जो दूसरे निर्दलीय और जेजेपी से शामिल हुए विधायक को भी अपनी पहली लिस्ट में टिकट दिया है। और इसके अलावा 2 और चेहरे हैं, एक विनेश फोगाट जिनकी कल ज्वाइनिंग हुई, वो जुलाना सीट से चुनाव लड़ेंगी, वो नया चेहरा है, बड़ा चेहरा है। और इसके अलावा होडल सीट, वहां से हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को टिकट दिया गया है। उदय भान फिलहाल वहां से विधायक नहीं है, लेकिन वो उनकी परंपरागत सीट है, प्रदेश अध्यक्ष है, उनका नाम भी पहली लिस्ट में है। तो पहली लिस्ट में पुराने और भरोसेमंद चेहरे और वो चेहरे जिन पर कोई विवाद नहीं है। कांग्रेस में एक परंपरा रही है ज्यादातर विधायकों को रिपीट करने की, हरियाणा में तो 100% विधायकों को रिपीट किया गया है और जो बाहर से आए हैं दूसरी पार्टियों से उन्हें भी रिपीट किया गया है। तो पहले लिस्ट का लेखा जोखा यही है। जातीय समीकरणों को भी साधने की कोशिश की गई है। तकरीबन 9 के करीब में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार हैं, तकरीबन 9 जाट उम्मीदवार हैं, इसमें 2 ब्राह्मण हैं, एक पंजाबी, इसके अलावा एक सिख उम्मीदवार है। तो जातीय समीकरणों को भी साधने की कोशिश की गई है और असली हालांकि इंतजार जो बाकी की जो सूची है, नाम जो बचे हुए हैं, हर एक फैक्टर का ख्याल रखा गया। सोशल इंजीनियरिंग भी साफ तौर से नजर आ रही है, उसका भी पूरा ही ख्याल रखा गया। आप रहे मेरे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, कांग्रेस की लिस्ट पर बीजेपी का तंज। मंथन पर मंथन के बाद सिर्फ 31 नाम का ऐलान किया कांग्रेस पार्टी ने। यह बीजेपी का तंज है कांग्रेस पार्टी को लेकर और उनकी पहली सूची को लेकर। कांग्रेस में टूट का भय, बीजेपी ने यह कहा कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे, हुड्डा, सैलजा और सुरजेवाला में सहमति नहीं, ये बीजेपी ने तंज कसा है। जो पहली सूची आई कांग्रेस पार्टी की, उस पर भारतीय जनता पार्टी का ही तंज है। पहले सूची में 31 नाम थे, बाद में एक नाम को और जोड़ दिया गया, कुल उम्मीदवारों की संख्या 32 और इस पर बीजेपी का तंज है और कहा कि कांग्रेस पार्टी में टूट का भय बना हुआ है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, हरियाणा में आप और कांग्रेस गठबंधन से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। गठबंधन की बातचीत टूटने की कगार पर है, सूत्र ये जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। आप और कांग्रेस में सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। 50 सीटों पर अब चुनाव लड़ने की तैयारी में है आम आदमी पार्टी। कल अब ये जानकारी सामने आ रही है कि आ सकती है आपकी पहली सूची। तो गठबंधन को लेकर लगातार बातचीत, लेकिन अब यह कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि टूटने की कगार पर है दोनों के बीच में जो बातचीत चल रही है गठबंधन की। और अब तो खबर यह कि आप और कांग्रेस में सीटों को लेकर सहमति नहीं बन रही है। 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी और कल जो है वो पहली लिस्ट आ सकती है आम आदमी पार्टी की हरियाणा चुनाव को लेकर। यह कहा जा रहा है सीटों को लेकर लगातार मंथन भी किया गया, बैठकें भी हुई हैं, कई स्तर की वार्ता हुई है, लेकिन उसके बावजूद अब ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि गठबंधन की स्थिति जो है वो टूटने के कगार पर है। बातचीत कल आगे बढ़ेगी, वो मुझको नहीं पता है, वो क्या करना चाहते हैं वही बता सकते हैं। अभी नेगोशिएशन चल रहा है, देखो क्या होता है। चल रही है, हम होपफुल हैं, हमें उम्मीद है कि ज़रूर
देश हित में, राष्ट्र हित में, हरियाणा के हित में गठबंधन होगा। हम हर संभव प्रयास उस दिशा में कर रहे हैं। थैंक यू। भाई चर्चाएं चल रही हैं, अब इस पे बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं हो सकती है, बट उम्मीद है, उम्मीद कायम है। थैंक यू। तो सूत्र ये बता रहे हैं कि गठबंधन अब नहीं हो सकती है। गठबंधन को लेकर संशय जो की स्थिति बनी हुई थी उस पर ये कहा जा रहा है कि बेनतीजा बातचीत रही है, सीटों को लेकर सहमति नहीं बन रही है। इसी पर दीपक रावत मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ दीपक, क्या इनसाइड स्टोरी है, क्या जानकारी मिल रही है? सीटों को लेकर बात नहीं बन पा रही आप और कांग्रेस के बीच में? 10 सीटों की कम से कम मांग कर रही थी। 10 के बाद कांग्रेस ने कहा कि ये बहुत ज्यादा सीटें हैं, इतनी नहीं दे सकते हैं। फिर 7 पर बात पहुंची, 7 पर भी आम आदमी पार्टी एग्री हो गई थी। उसके बाद और भी सीटें घटाने की बात कही गई, क्योंकि कांग्रेस सीधे तौर पर ये कह रही थी कि हम 4-5 से ज्यादा सीटें आपको बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि इस वक्त हरियाणा में कांग्रेस अपनी स्थिति को मजबूत समझ रही है और किसी भी दूसरे दल को ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना था कि कम से कम सम्मानजनक सीटें उनको मिलनी चाहिए। साथ ही आम आदमी पार्टी की डिमांड थी कि उनके एक दो बड़े नेता हैं, खासतौर पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता और जो उपाध्यक्ष हैं अनुराग ढांडा, उनके लिए जो वो सीटें चाहते थे वो सीटें भी कांग्रेस देने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के सोर्सों से जानकारी मिल रही है कि कल तक आम आदमी पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी कर देगी अगर गठबंधन नहीं होता है। आज इस तरीके से अल्टीमेटम दे रखा है कांग्रेस को सीधे तौर पर, और 50 सीटों पर पूरी तैयारी के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, ऐसा सूत्रों से जानकारी मिल रही है। ठीक है, 50 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, इसकी तैयारी आप कर रही है। कल पहली सूची आ सकती है कांग्रेस पार्टी की। शुक्रिया आपका दीपक इस अहम जानकारी के लिए। और जैनेंद्र कुमार भी मेरे साथ लगातार बने हुए। जैनेंद्र, कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या कहा जा रहा है? मतलब आप कितनी सीटें चाहती है और कांग्रेस कितनी सीटें देना चाहती है आम आदमी पार्टी को? क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जी हाँ, बिल्कुल जो दीपक आपको जानकारी दे रहे थे, बातचीत आम आदमी पार्टी की तरफ से 10 सीटों की मांग के साथ शुरू हुई थी और कांग्रेस शुरू से ही 5 सीटों के ऑफर पर बनी हुई है। आम आदमी पार्टी, हमें उच्च सूत्र बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने अब जो सीटों की डिमांड थी संख्या की, उसको घटा दी है। आम आदमी पार्टी अब 5 से 6 सीटों पर भी राजी हो गई है, लेकिन अब उसकी नजर अपनी पसंद की सीटों पर है। आम आदमी पार्टी अब अपनी पसंद की सीटों पर अड़ गई है। मेरी आम आदमी पार्टी में भी कुछ आला नेताओं से बात हुई, उनका कहना है कि हम बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन तो चाहते हैं, किसी भी कीमत पर हम अपनी सीटों की संख्या, डिमांड जो है वो घटाने को तैयार है, लेकिन जो हमारी मजबूती है जिन इलाकों में, हम उन सीटों पर तो लड़ना ही चाहते हैं कम से कम। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने, हमारे सूत्रों ने बताया है कि आज शाम तक का अल्टीमेटम कांग्रेस को दिया है। आम आदमी पार्टी 5 से 6 सीटों पर तैयार तो हो गई है, लेकिन उसे अपने पसंद की सीटें चाहिए। गठबंधन पर बात बनेगी, गठबंधन होगा भी कि नहीं होगा? सूत्र आपके क्या बता रहे हैं? जी, मैं आपको वही बता रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को आज शाम तक का अल्टीमेटम दिया है और आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि जो उसके पसंद की सीटें अगर वो नहीं मिली तो वो फिर गठबंधन नहीं करेगी। और जो दीपक ने भी बताया कि 50 सीटों पर तो अपनी तैयारी, और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के संपर्क में बीजेपी और कांग्रेस के 2 दर्जन से ज्यादा बागी हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी अपने और बागियों के सहारे सभी 90 सीटों पर उतरने की तैयारी कर रही है। हालांकि शाम तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि संपर्क में राघव चड्ढा जो है वो आम आदमी पार्टी के नेता, वो कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और दीपक बावरिया से हैं। शाम तक अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी की शर्त नहीं मानती है, उसे उसकी पसंद की सीटें नहीं देती है, तो फिर हो सकता है कि इंडिया गठबंधन बिखर जाए बनने से पहले ही हरियाणा चुनाव में। जी बिल्कुल ठीक है जैनेंद्र, ये बड़ी और अहम जानकारी आप दे रहे हैं कि आज शाम तक पूरी तस्वीर साफ हो सकती है आप और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।